बैंक, यूएस ट्रेजरी, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के इलीगल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होता है। इस पर आपका क्या टेक है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? यूएन की अपनी रिपोर्ट ये कहती है कि 1.5 से 4 ट्रिलियन डॉलर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और क्राइम में जो है ना हर साल इस्तेमाल होता है। फियाट करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। इन कंट्रास्ट अगर हम क्रिप्टो करेंसीज़ को देखें तो क्रिप्टो करेंसीज़ का जो टोटल मार्केट कैप है आज की तारीख में वो है 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जिसमें से 900 बिलियन डॉलर पे जो है वो बिटकॉइन इस वक्त खड़ा हुआ है। पिछले 12 महीनों से 60% 60% जो बिटकॉइन है सर्कुलेशन में वो वॉलेट से वो मूव नहीं हुए हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो किसी क्राइम में इस्तेमाल नहीं हुए। अच्छा, रह गए 40% जो कि बेसिकली ट्रांजैक्शन जिनकी हो रही है। अगर हम उन 40% को भी कह दें कि जी वो क्राइम में इस्तेमाल हुए हैं, तब भी वो फियाट करेंसी के मुकाबले में सिर्फ़ और सिर्फ 10% हैं। उसके अलावा अगर आप देखें, चेन एनालिसिस की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये कैटेगोरिकली मेंशन है 2021 की रिपोर्ट में कि जो साइबर क्राइम में और रैंसमवेयर में और साइबर अटैक्स में जो क्रिप्टो करेंसी मूव हुई है, दैट ट्रेंड हैज़ डिक्लाइंड और वो इस वक्त 2% पे कहीं जो है ना खड़ी हुई है। लेकिन है तो सही ना, आप ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है। डार्क वेब पे पेमेंट्स होती हैं इसके ऊपर, और आपको पता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गई और इस तरह की चीज़ें हो गई। हैकर्स जो आपके फाइनेंशियल डेटा हैक करते हैं वो भी जब पेमेंट्स मांगते हैं बिटकॉइन में मांग रहे होते हैं। तो अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना बताया जा रहा है। अभी आप कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि फैसिलिटेट तो कर रहा है। देखिए, 99% ऑफ जो बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो एक्सचेंजेस के ऊपर हो रही हैं। बाइनेंस होगी, बिटफिनिक्स और ये जितने एक्सचेंजेस हैं इन सब ने केवाईसी किया हुआ है, नो योर कस्टमर। उसका मतलब ये है कि आपके जो वॉलेट एड्रेस है उस वॉलेट एड्रेस के अगेंस्ट इनके पास आईपी एड्रेस का और आपकी आइडेंटिटी का रिकॉर्ड है। तो लॉ एनफोर्समेंट अगर चाहें तो वो इसको ट्रेस कर सकती हैं। अब कैश तो अगर आपने लेट्स से किसी क्राइम के लिए आपने इस्तेमाल किया है तो कैश इज़ कम्प्लीटली अनॉनमस। बिटकॉइन जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो है वो एक पब्लिक लेजर है ऑफ एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन, और आप हर ट्रांजेक्शन जो है ना पब्लिकली कोई भी बंदा उसको ऑडिट कर सकता है। उसकी कॉपीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अक्रॉस द इंटरनेट। असल जो प्रॉब्लम है कि जो फियाट है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग पर्पज़ के लिए, उससे अटेंशन हटाने के लिए किया जा रहा है। अब आप देखें कि HSBC, JP मॉर्गन, ये बड़े बड़े नाम हैं, इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फ़ाइन हुए हैं। HSBC को $2 बिलियन का फ़ाइन हुआ। सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट्स इन्होंने फ़ाइल नहीं की जो कि इनको फ़ाइल करनी चाहिए थी। वेल, इस पर बेहतर होता कि हम किसी बैंकर को भी ले लेते। चले आगे चलते हैं कि बैंक के पास भी कोई ना कोई इसके बाद वजाहत होगी। पाकिस्तान पे आ जाते हैं। चलें, ग्लोबली हमने बात करी, लेकिन ज़ाहिर है इन्हीं चीज़ों को एट्रीब्यूट करते हुए पाकिस्तान में भी कंसर्न है लोगों को, और जो एजेंसीज़ हैं ऐसा लगता है कभी भी आपके ऊपर धावा बोल देंगी। तो आपने क्योंकि PTA के एडवाइज़र रहे साइबर लॉ के हवाले से, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, और पीका पे आपने नज़र भी रखी हुई है गहरी। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इसकी हैसियत है कानूनी, वो क्या है, और क्या मैं अगर बिटकॉइन ख़रीदता हूँ और ख़रीदने के बाद उसको बेचने जाता हूँ, या तो उस सूरत में क्या मुझे डरना चाहिए कि मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई होगी? आप क्या समझते हैं इसके अंदर, और अगर कोई चार्ज लगता है तो कौन से लॉ के तहत लगे? देखें, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 पैका लॉ है, उसमें कोई एक भी क्लॉज नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहा हो या उसकी लीगैलिटी के हिसाब से या उसको इलीगल करार दे रहा हो। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जो पोजेशन है, महज पोजेशन वो क्राइम होता है और जिसको लॉ इलीगल जो है ना डायरेक्टली क्लासीफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स है, ड्रग्स का पोजेशन जो है ना वो इलीगल है। वेपन्स हो गए, ठीक है। तो बिटकॉइन में जो है ना डायरेक्टली इसका लीगल जो स्टेटस है, जैसे हमने बात की, तो डायरेक्टली इसकी पोजेशन जो है वो इलीगल नहीं है। लेकिन FIA के जो लॉज इस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं वो मोस्टली आइडेंटिटी थेफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स जो हैं उसकी कैटेगरी में इसको लिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आइडेंटिटी थेफ्ट है, उसका मतलब ये है कि आपने अनऑथराइज एक्सेस किया है किसी के वॉलेट में, बिटकॉइन आपने चोरी किया। मोस्टली आपको पता है कि P2P के ऊपर जो है ना बिटकॉइन को एक्सचेंज किया जा रहा होता है। उसमें ऑब्वियसली नॉन रेपुटेशन का एक प्रॉब्लम होता है। उसमें ही मसला होता है कि लेट्स से मैं आपको बिटकॉइन बेचता हूँ और आप मुझे पैसे नहीं देते, ठीक है। तो ये जो केस होता है ये फिर FIA का केस आ जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड हो गया। और अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग की अगर बात करें तो उसकी कैटेगरी में भी जो है ना उसको क्लासीफाई किया जा रहा है। तो बेसिकली उसका एक सर्टन यूज़ है। अब देखें ना, आप कैश की अगर आप बात करें तो कैश में भी
हुंडी होता है, हवाला होता है, तो आप डायरेक्टली ये नहीं कहते कि जी कैश जो है वो इलीगल है, आप कहते हैं कि जी उसका एक इस्तेमाल है, उससे हुंडी जो हो रही है और उससे मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है, बेसिकली उस पर्टिकुलर उसके इस्तेमाल को जो है ना आप गलत कह रहे होते हैं। तो मेरा तो इसके अंदर जो है ना ये बड़ा क्लियर स्टांस है। क्रिप्टो करेंसी के लीगल स्टेटस के हवाले से मैंने स्टेट बैंक से भी राय जानने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि हमारा मौक़िफ़ वही है जो उस नोटिफिकेशन में हमने दे दिया ऑलरेडी। FBR से भी मैंने रब्ता किया है, उनके जवाब मुझे मौसूल नहीं हो सके, और FIA से भी कोशिश की, लेकिन मुख्तसर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये इदारे उस वक्त तक कोई पब्लिकली स्टेटेड पॉलिसी नहीं बताएंगे जब तक इसके ऊपर हुकूमत कानून साजी नहीं कर लेती।